अगला सवाल पूछ रहे हैं कि सर जी मेरे ज़मीन दूसरे आदमी के पास में है, 50 साल से मालिका हक उन्हीं का हक होगा, बताइए। देखिए आपका ज़मीन अगर दूसरे के पास है और वो ज़मीन कब्जा किए हुए है ना, अब इसमें कब्जा करने में भी बहुत तरह का नियम है। अगर आप बात करें कब्जा से संबंधित जो कानून है, कब्जा से संबंधित जो कानून है उसमें अगर बात यहाँ पे समझने वाली जो बात है वो देखिए कि आपका ज़मीन 50 साल से जो है उनके हाथ में है। एक होता है कि ज़मीन उनके नाम पे चला गया, तो चलिए ये आपकी क्या गलती है, वो उसकी गलती है जिन्होंने जो है वो सर्वे वाला काम किया। दूसरा है कि आप ज़मीन का जो है रसीद जो है अभी तक आप ही कटा रहे हैं, मतलब लगान सरकार को आप दे रहे हैं, ज़मीन कोई कब्जा कर लिया आसानी से वापस आ जाता है। अब है कि यहाँ पे इसमें आसानी हो जाती है ना कि अभी तक आपका लगान कट रहा है, अब इनके पास कोई प्रूफ नहीं होता है, तो न्यायालय में इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है एक जो आगे की बात होती है वो ये होती है कि वो ज़मीन को कब्जा भी किया हुआ है, मतलब ज़मीन उसके पास भी है, रसीद भी वही कटा रहा है और उसके जमाबंदी पे भी आ गया, ये सारा कुछ उसके नाम पे हो गया और लंबे समय से है। तो इस केस में जब मामला जाता है ना, इस केस में जब मामला हो जाता है तो फिर इसमें बहुत अच्छे तरीके से जो है एक तरह से जो डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे निकाल के देखना पड़ता है कि क्या आधार रहा होगा, क्यों रसीद काटा गया, किस वजह से रसीद काटा गया, है ना। जो जिन्होंने रसीद काटा इनको बहुत साल पहले वो कर्मचारी अभी हैं या नहीं है, बहुत तरह की चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया होता है। लेकिन जो अगर बात करें हक का, तो अगर वो आपकी है तो आपको 100% गारंटी है कि वापस जरूर मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछ रहे हैं, नमस्कार सर, जमीन की संतोष निषाद जी पूछ रहे हैं और इनका कहना है जमीन की रजिस्ट्री को 10 ईयर हो गया है, क्या रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा। देखिए कोई भी ज़मीन का रजिस्ट्री जो है ना, अगर वो गलत तरीके से किया गया है ना, गलत तरीके से किया गया है तो 100% है कि वो कैंसिल हो सकता है। ऐसा नहीं कि रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होता है, लेकिन अगर वो उसमें ये साबित करना पड़ेगा कि वो गलत तरीके से किया है। अब मान लेते हैं किसी का जो है नाम पे ज़मीन का जमाबंदी है, अब वही उसको बेच दिया, अब जो खरीदा उसका नाम पे जमाबंदी में सारा इन्फॉर्मेशन था ही, उसका दाखिल खारिज भी हो गया, तो कोई इसमें ये इसको जो है कैंसिल कराना उतना आसान नहीं हो जाता है। मतलब खरीदने वाली की यहाँ पे गलती नहीं है, इसलिए कि उन्होंने अगर वो सब कुछ देख के खरीदा है तो वहाँ पे कोई तरह का दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात आप समझ लें कि अगर वो एक तरह से गलत तरीके से की हुई है तो कैंसिल होता है, 10 साल हो 20 साल हो। अगला जो सवाल है वो देखते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका सारा वीडियो देखता हूँ और आपके सारे वीडियो मुझे अच्छे लगते हैं। सर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न है कि मेरे परदादा के नाम से 32 डिसमिल टोटल ज़मीन है, रसीद मेरे परदादा के नाम से 32 डिसमिल का कटता है, लेकिन किसी ने गलत तरीके से 5 डिसमिल रसीद कटवा लिया और इस बात की जानकारी मेरे परिवार को साइबर सिटी के माध्यम से पता चला। उसी रसीद के माध्यम से मेरा ज़मीन अभी अपने कब्जे में जो है रखा हुआ है। मेरे परिवार के किसी सदस्य ने ज़मीन नहीं बेचा, फिर भी वह गलत कागज़ के माध्यम से रसीद कटवा रहा है। मेरा ज़मीन जितना है उतना का मेरा रसीद भी कट रहा है, तो सर मेरी मदद कीजिए। देखिए अगर आपका रसीद कोई वो जितना आपका रसीद कट रहा है उसको तो कटाते रहिए, और वो जो गलत तरीके से 5 डिसमिल का रसीद उसको कैंसिल कराने के लिए आपको जिला अधिकारी के पास जो है आवेदन करना पड़ेगा। उन्हीं को पावर है कि इस तरीके के मामले को तुरंत कैंसिल कर देंगे, ठीक है। मतलब एक तरह से अगर हो सकता है कोई फर्जी कागज़ ही बना लिया होगा, पर्चा ही बना लिया होगा, तो करंट वाली बात है, उसमें भी नियम होता है पर्चा बनाने में भी। जब बात करंट वाली है तो आप जो है यहाँ पे जिला अधिकारी के पास इसके लिए ज़रूर आवेदन करें। अगला सवाल है कि पूछ रहे हैं सर मेरे दादा के पास ज़मीन था और मेरे फादर 2 भाई थे, एक भाई जो है ज़्यादा लिखा लिया और मेरे फादर को कम ज़मीन मिला, तो क्या करें। तो कोर्ट से जाके, सिविल कोर्ट से जाके इसके लिए देखिए आपसी अगर सहमति है तो बंटवारा कर लीजिए और स्टाम्प पे बंटवारा कीजिए, ठीक है, और उसको ऑनलाइन करवाइए। सहमति नहीं है तो सीधी सी बात है कि सिविल कोर्ट से जाके PS फाइल कीजिए,
इसमें आपको लेस देन जो है 500 रुपया जो है, मतलब समझ सकते हैं ना, आप 500 से कम पैसा खर्च होगा आपका, मतलब 500 जो है उससे कम ही पैसा हो सकता है, कोर्ट फी लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, और जो वकील का शुल्क है। तो PS फाइल कीजिए, ये एक बंटवारा केस है, मतलब पूरा जो आपका ज़मीन होगा उसको पार्टीशन जो है फॉर्म में ले आएगा, मतलब पूरा डिवाइड कर देगा उसको, कोर्ट के द्वारा एक बंटवारा का कागज़ मिल जाएगा आपको। अगला सवाल पूछ रहे हैं 145 के बाद बोल रहा है कि टाइटल कर देंगे, डिग्री नहीं आया है, अभी मेरा घर है, नक्शा में कम है और मेरा रसीद कट रहा है, जमाबंदी भी बन गया, 1964 का रजिस्ट्री है, नया खतियान भी बन गया और उसी में मकान है ना। देखिए एक चीज़ हम आपका तो स्पष्ट थोड़ा सा पूरा नहीं आया, लेकिन देखिए टाइटल कर देंगे, डिग्री नहीं आया है, ठीक है, टाइटल आप कर सकते हैं अगर आपका करना है तो। आपका घर है, नक्शा में कम है, ठीक है, नक्शा में कम है तो फिर भी आप कर सकते हैं, वहाँ पे जो है कोर्ट के द्वारा सुधार प्रक्रिया हो सकता है, या जिला अधिकारी के पास भी नक्शा का जो सुधार प्रक्रिया है वो हो सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि मेरे दादाजी 3 भाई थे और जमीन तीनों के नाम से है, उसमें से एक भाई ने जो है एक भाई के बेटे ने अपने हिस्से की सारी जमीन बेच दी, ठीक है, एक भाई के बेटे थे वो सारी जमीन अपनी बेच दी, वंशावली में वो लोग जो है साइन नहीं करना चाह रहे हैं, तो सर्वे में फॉर्म कैसे भरें। देखिए एक चीज़ है कि जब उन्होंने सारी ज़मीन अपने हिस्से की बेच दी, ठीक है, और आपका सबसे पहले अगर अलग अलग जमाबंदी है कि नहीं, अगर नहीं है तो फिर दिक्कत होगा। जमाबंदी मतलब है अलग अलग होने का मतलब है आपका आपसी बंटवारा सब सही तरीके से हो गया है ना। तो अगर ऐसा अलग जमाबंदी रहेगा तो सर्वे फॉर्म में आपको वंशावली लगाने के बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है आपको साइन करना पड़ेगा, वो बंटवारा का कागज़ ही वो वहाँ पे काम करेगा। लेकिन रही बात एक और यहाँ चीज़ है कि अगर आपका जॉइंट प्रॉपर्टी है, सब उसमें सबका नाम है, तो उस केस में तो जॉइंट के केस में साइन का फिर आपको ज़रूरत पड़ेगा, तो फिर इसके लिए बंटवारा भी ज़रूरी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि सर मेरी ज़मीन को मेरे मामा ने लिखवा लिया है और दाखिल खारिज भी करवा लिया, और तो क्या करें सर, प्लीज़ बताओ सर। देखिए ज़मीन वापस मिलेगा मेरी, प्लीज़ देखिए क्या मामला है, मामा जो लिखवा लिए किन से लिखवाए ये बात आपने स्पष्ट नहीं किया, और किन के नाम ज़मीन था ये भी आपने नहीं बताया। तो जब तक हम उसको सही तरीके से जानेंगे नहीं तो हम आपको सही सलाह नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए आप जो है थोड़ा सा वो सब बातों को अच्छे तरीके से स्पष्ट कर दें। ताकि अगला सवाल है कि सर ज़मीन हमारे नाम है और उसमें जो है पक्का मकान बनवा लिया है, तो क्या करें, वो 12 साल से ज़्यादा रह रहा है। देखिए आप उसके लिए कोर्ट में जाके TS फाइल कीजिए, अगर आपके पास सारा ज़मीन का कागज़ अगर है तो TS फाइल कीजिए, प्रोसेस चलेगा। वो पक्का बना लिया है और कितना बड़ा भी पक्का बना लिया, जब कोर्ट का फैसला आएगा तो वो भी टूट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो है अगर गलत तरीके से कोई बना हुआ है, ठीक है, तो वो भी टूट जाएगा अगर कोई पक्का भी बना लिया तो। अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल है कि सर मैं अपने ज़मीन पर 144 कर दिए हैं, SDO ऑफिस से नोटिस आया है मेरे पुलिस स्टेशन में, लेकिन थाना जो है प्रभारी रिपोर्ट नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं। देखिए इस थाना प्रभारी की शिकायत के लिए आप आवेदन जो है DSP के पास दे सकते हैं और उनसे मिल के बता सकते हैं कि आपका जो मामला है कि आपने 144 किया और थाना प्रभारी के पास जो है उसका कोई भी पहल, मतलब एक रिपोर्ट तैयार करके दिया जाता है, भेजा जाता है कि क्या मामला है, क्या सारा कुछ है। तो वहाँ पे जो है कोई किसी भी तरह का कोई भी वेरिफिकेशन नहीं किया गया। तो ये सब सारा डिटेल जो है आप लिखित तौर से यहाँ पे DSP को दे सकते हैं, और अगर जो है थाना प्रभारी के द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है तो ऐसे भी जाके आप दोबारा भी मिल सकते हैं, और एक जो है या नहीं तो उनका जो है यहाँ पे भी आप आवेदन करेंगे तो जल्द जो है उसका प्रक्रिया जो है ज़रूर किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों का भी ऐसा कुछ ज़मीन से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ भी ऐसा कुछ समस्या है, ऐसा कोई सवाल है, तो आप हमको जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जो जवाब है उसको बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे।
अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।